हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 3C घनमूल का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें ये उसमें दे रखे हैं बटे में, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे निकालना है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है 729/1331, इसका निकालना है। इसका आपको घनमूल निकालना है, यानी कि इसको हमें क्यूब रूट निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है, चलो 729 का निकालते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अच्छा, अब हम निकालते हैं इसका 1331 का। 11 एकम 11 और बचा 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 729 का जब हम करते हैं और 1331 का, तो ये तो आता है हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, नीचे 11 × 11 × 11। तो उसके ट्रिपलेट बनाना, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, नीचे का तो बन ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से एक आया, इसमें से भी एक आया और इसमें से भी एक आया, यानी कि 729/1331 का क्यूब रूट ये निकल के आया। ठीक है, यानी कि 3 तिया 9/11 इसका आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 512/3375। ठीक है जी, अब इसका करते हैं हम। 512 का देखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 3 2 1 6 8 4, ये आ गया इसका। ठीक है, और अब हम निकाल लेते हैं 3375 का। 3375 का निकालते हैं। 5 छिंग 30 और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 3 तिया 9। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 10, 5 चौक नहीं, यहाँ गलत हो गया। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अब आ गया। तो जब हम इसके कर रहे हैं 512 और 3375 के, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आ गया 2 3 1, एक ये ट्रिपलेट आया, ये आया, ये आया, एक ये आया, ये आया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो क्यू रूट निकालते हैं हम इसका घनमूल 512 और 3375, तो 2 × 2 × 2 और 5 × 3,
2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 15, ये इसका आंसर आएगा। अगला करते हैं। अगला है तीसरा, 27 17 28 और 15625, इसका निकालना है। चलिए जी निकालते हैं। 1728, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 चौक 2 तिया 2 दूनी 2 एकम 2 08, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 12, 3 चौक 12। और इसके बाद हम निकालते हैं 15625, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो हमारे पास जो आया 17 28 और 15 625, इसका क्यूब रूट जो आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको भी हम वैसे तो ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट, और इसमें से जो 1 2 एक एक बाहर निकल कर आएगा, तो यहाँ पर आया 2 गुणा 2 गुणा 3 और 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिया 12 बटे 25, इसका घनमूल निकल कर आ गया। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट जो है वो है 5 सही 23 बटे 64। तो पहले तो 64 की 5 में गुणा करेंगे। तो 64 की 5 में अगर गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 चौक 20, 5 छिंग 30 और 2 32, ये आ गया। इसमें 23 और जोड़ दें तो 3 4 3, ये आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 343/64। अब इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसका हमें मालूम भी है कि ये तो 7 से जाता है। 343, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 तीन 63, ये आ गया। 4 चौक 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो आ गया 343/64 का घनमूल जो निकल कर आएगा वो आएगा 7/4। ठीक है जी। इसके बाद करते हैं अगला। और अगला क्या है, अगला है हमारा 5वां, और यह है 1 सही 91/125। कहने का मतलब यह है कि पहले 125 की 1 में गुणा करें तो 125 आया, उसमें 91 जुड़ा, 6 9 2 11, यह आया 216/125। अब अगर 216 के करें यह आ गया। तो 216 के हमारे पास आ गए 1 2 3 3 3 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 216/125 का जो क्यूब रूट निकल कर आएगा 2 गुणा 3/5, 6/5 निकल कर आएगा। ठीक है। इसको हम चाहें तो सही बटे में भी ले सकते हैं। तो हो जाएगा
इसको लिखेंगे 1/1/5। चलिए जी अगला करते हैं। अगला क्या है? अगला है 22 161 और 216। ठीक है, तो अब हम पहले करें 216 की 22 में गुणा। 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। ये आ गया हमारा 4913। तो आ गया इसका 4913 अपॉन 216। इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 4913 का अगर हम करें तो ये जाएगा 17 से। 17 से जाएगा 17 दूनी 34, 49 में 34 गए तो ये बचे 5 15 और ये आ गया ये। अब ये जाएगा 17 17 17 50 से 17 8 7 56, 8 1 8 और 5 13, 9 7 63, 9 कम 9 153। तो 8 बार ही जाएगा। 8 बार गया तो यह आया 136। 151 में से 36 गए, 11 में 6 गए 5 15, फिर जाएगा 9 बार। अब फिर 17 से करेंगे 17 बार। अब 216 का तुम्हें पता है क्या आएगा? 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 चौक। तो कहने का मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ 4913216 क्या जाएगा? 17 गुणा 17 गुणा 17 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट में 3 में से एक बाहर निकलता है तो ऊपर तो 17 आ गया, नीचे आएगा 2 गुणा 3। तो 17/6। इसको डिवाइड कर लो। 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 2 से ही 5/6। ठीक है जी। तो यूँ करके हमारा पहला प्रश्न सारा ख़त्म हो गया। दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। चलिए जी करते हैं। दूसरे का पहला 1.331। अच्छा, तो इसका हमें निकालना है घनमूल। तो हम इसमें क्या काम करेंगे कि इसको पहले यहाँ से 3 जीरो हटाएंगे और इसको लिखेंगे नीचे 1000। इसका तो हमें पता है कि ये 11 गुणा 11 गुणा 11 होता है और इसका पता 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है। तो ये हो गया 11/10 और 10 से इसको भाग करेंगे तो 1.1 इसका आंसर आ जाएगा पॉइंट में। दूसरा करते हैं क्यूब रूट ऑफ 42.875। तो इसको लिखेंगे हम 42875 अपॉन 1000। तो अब ऊपर वाले का कर लेंगे, नीचे वाले का तो हमें पता है कि 10 आएगा। चलो इसका करते हैं 42875। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 तिया 15। ये जाएगा 7 से।
सात पंजे में 7 चौक 28, 7 नीम 63। तो ये आ गया हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5 × 5 × 5 × 7 × 7 और नीचे 10 × 10 × 10। तो ये हमारे पास आया 5 × 7/10, 35/10। तो इसका घनमूल आ गया 3.5। थर्ड करते हैं इसका 54.872, इसका घनमूल निकालना है। तो इसको लिखा हमने 54872/1000। चलिए जी इसका निकालते हैं अब हम। 54872, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। अब ये जाएगा हमारा किससे, 19 से जाएगा ये। 19 38 19 तिया 57 और 68 में 57 गए। तो ये बचते हमारे पास 11 बचेंगे। तो 19 तिया 57 बचे 11। तो अब ये जाएगा 19 छिक्का 6 नीम 54, 6 एकम 6 5 11, 19 छिक्का 19 एकम, 19 से फिर 19 बार गया। तो ये आ गया हमारा इसका क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2, 19 × 19 × 19, 10 × 10 × 10। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 19/10, तो 38/10। ये आ गया 3.8, इसका घनमूल आ गया। चौथा देखते हैं, यह है क्यूब रूट ऑफ 74.088। तो उसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 74088 और 3 जीरो आ जाएंगी नीचे। अब इसका निकाल लेते हैं। 74088, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2। अब ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 7 तिया 21, 7 एकम 7, बचे कितना 6, 7 अट्ठे 56 और बचे 4 6, 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 3 नीम 27, 3 तिया 9। तो ये हमारे पास आया है क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, 7 × 7 × 7, 10 × 10 × 10। तो ये आता है 2 × 3 × 7, 6 सत्ते 42/10, यानी कि 4.2 आ गया। छठा प्रश्न करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 0.000729, इसको लिखेंगे हम 729 और 1 2 3 4 5 6। 729 का करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास
तीन दूनी छः, तीन चौके 12, तीन तीन 9, तीन अट्ठे 24, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, तीन सत्ते, तीन निम, तीन तिया। तो ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये आ जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है जी। तो अब हमारे पास आता है ये 3 गुणा 3 बटे 100, तो 9 बटे 100, 0.09 इसका उत्तर आ जाता है। तो दूसरे के हमारे सारे हो गए। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या कहता है? तीसरे में कहता है 27 बटे 64 का घनमूल है। ये वैकल्पिक है, इसे सही उत्तर बताना है। तो यहाँ कहता है 27 बटे 64 का घनमूल क्या होगा। तीसरा है ये। 27 को लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। तो ये आ गया हमारा 3 बटे 4। चौथा, तो विकल्प कौन सा सही है? इसमें विकल्प है दूसरा सही। 3 से 3 बटे 8, 8 से 24, 25 26 27 बटे 8, इसका घनमूल निकालना है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आ गया 3 बटे 2, यानी कि विकल्प है हमारा कौन सा सही है? इसमें तो 3 अट्ठे 24, 25 26 27 बटे 8, इसका घनमूल जो दे रहा है, तो इसका विकल्प है हमारा, इसको लिखेंगे 1 सही 1 बटा 2, यानी कि विकल्प तीसरा सही है। पांचवा देखते हैं 0.0000008 का घनमूल है। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पहले तो पॉइंट हटाएंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे आ जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। तो 2 बटे 100 आ गया, 0.2 आ गया, यानी कि इसका आंसर है पाँचवे का पहला विकल्प सही है। छठा देखते हैं। छठा कहता है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम पहले एक घन बनाएंगे। ये है हमारा घन, और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों ही बराबर होती है। ये भी लंबाई अगर ये है, ये भी ये है, और ये भी ये है। तो घन का जो आयतन होता है, आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि ए क्यूब। इसमें जो घन का जो आयतन दे रखा है वो दे रखा है 13.824। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट, यानी 13.824। इसका निकालेंगे अब हम 13.824 का। चलिए ये निकालते हैं। तो 13,824 का जब निकालेंगे तो 2 छिक्का 12, 2 निम 18, और 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16।
दो अट्ठे 16, दो छिक्का 12, दो चौक, दो अट्ठे दो तिया दो दूनी, दो चौक, दो कम दो छिक्का 12, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो जीरो, दो अट्ठे 16। दो छिक्का 12, दो नम 18, दो एकम दो दूनी, दो तिया, दो चौक, दो पंजे, दो छिक्का, दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो छिक्का 12, दो चौक 8, दो, अच्छा यहाँ गलती करिए, दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी, दो से दो दूनी 4। अब ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 2 गुणा 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 2, 3 4 5 6 7 8 9, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमारे पास आता है, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 10 पॉइंट हटा के 1000 का 10 हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास 4 दूनी 8 या 24, या हम काट सकते हैं 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 या 12/5। इसको हम लिखेंगे 2 सही 2/5। ये, या इसको हम लिख सकते हैं 2.4 मीटर। ये इसकी भुजा होगी, 2.4 मीटर इसकी भुजा होगी। चलिए अब लास्ट प्रश्न करते हैं। एक घनाकार बक्से का आयतन इतना है, इसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। सातवां, घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर 8000। तो यहाँ से क्यूब 8, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले 8 के आप एक काम करो, 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 1000 का क्यूब रूट। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 2 गुणा 10 यानी कि 20 निकल कर आएगा एक। तो क्या होगा, इसने पूछा है अतः बक्से की भुजा 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, इस तरह से हमारी 3C ख़त्म हो गई। थैंक यू।